बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन बनाने की रेसिपी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि हमने चिकन का सालन बनाना है। चिकन कढ़ाई या इस तरह से हमने नहीं बनाना, थोड़ा हमने चिकन का सालन तैयार करना है, इसलिए ऑयल थोड़ा हमने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है। अच्छा, चिकन का हम लोग सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो इसमें आपने जितना भी चिकन बनाना है, केजी बनाना है या हाफ़ केजी बनाना है, जितना भी चिकन का सालन आपने तैयार करना है वो आपने इसके अंदर चिकन वॉश करके अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल देना है। अब आपने इसको फ्राई करना है कि एक ये भी प्रोसीजर है और एक ये है कि आप मसाला तैयार करके उसके बाद चिकन को एंड पे डाल के फिर उसको फ्राई कर लें। लेकिन स्टार्ट में चिकन डालने से ये है कि चिकन की बुनाई जो है वो बहुत अच्छी होती है। चिकन में से अक्सर स्मेल आ जाती है अगर वो सही उसकी बुनाई ना हुई हुई हो। तो सिर्फ ऑयल में जब आप इसकी बुनाई करते हैं तो वो बहुत अच्छी बुनाई हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे पहले ऑयल में चिकन को ही फ्राई कर रही हूँ। देखें इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये वाइट कलर का होता जा रहा है, अपना कलर चेंज कर रहा है, साथ साथ ये फ्राई अच्छे से हो रहा है और जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में ही चिकन को फ्राई कर रही हूँ। ये अब आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत इसको डार्क ब्राउन नहीं कर देना, बस थोड़ा बहुत इसको फ्राई करें ताकि एक तो इसमें से स्मेल भी ना आए और ये फ्राई अच्छे से हुआ हुआ हो। ये आप चेक कर सकते हैं चिकन हमारा कितना अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर इसने अपना चेंज कर लिया है। ये देखें, जहाँ से आपको लगे कि पीस नहीं फ्राई हुआ हुआ आप उसको चेंज कर सकते हैं उसकी साइड, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। बस अब हमने इतना सा ही इसको फ्राई करना था। अब हम लोगों ने इस चिकन को जो है वो निकाल लेना है, ताकि हम लोग इसी ऑयल के अंदर फिर हम लोग प्याज फ्राई कर लेंगे और अपना मसाला जो है वो हम लोग बना लेंगे। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। मैं इसी ऑयल में मैं दोबारा से चिकन जो है वो मैं फ्राई करूँगी, प्याज फ्राई करूँगी। चिकन मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, प्याज देखें आपने, मैंने 2 अदद प्याज कट किए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको कट किया है। अब इसको मैंने अच्छे से फ्राई करना है इसके अंदर। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने जो है वो प्याज भी फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप अलग से भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने उसी में नहीं करना तो आपने अलग से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं उसी में इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज को जो है वो मैंने बहुत बारीक कट किया है, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसने कलर चेंज किया है, लाइट गोल्डन कलर का हुआ है। तो मैंने 1 स्पून जो है वो इसके अंदर लहसुन, फ्रेश लहसुन पीस के इसके अंदर डाल दिया है। पेस्ट शामिल ना कीजिए, लहसुन को हमेशा फ्रेश डालें, टमाटर को फ्रेश डालें तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देते हैं, ना कि फ्रीज़ की हुई चीज़ें आप इस्तेमाल करें। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये ब्राउन होता जा रहा है साइड से हमारा, क्योंकि हमने इसमें पहले चिकन फ्राई किया था। लेकिन कोई मसला नहीं है, जब हम टमाटर वगैरह डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ पे नहीं करना कि ये हमारा जल रहा है या कोई ख़राब हो रहा है मसाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 अदद टमाटर, जब हमारा प्याज भी फ्राई हो गया और लहसुन भी फ्राई हो गया तो यहाँ पे हमने 2 अदद टमाटर डाले हैं। इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच जो है वो रेड मिर्च डाली है, 1 चम्मच ही हमने नमक का इसके अंदर डाली है और हाफ़ स्पून जो है वो हमने हल्दी डाली है। 3 मसाले इसके अंदर डाले हैं। साथ ही थोड़ी सी खुशबू देने के लिए मैंने हाफ़ स्पून जो है इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला डाला है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि टमाटरों के साथ साथ हमारा जो मसाला भी है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब आप चेक कर सकते होंगे सब मसाले इसके अंदर चले गए हैं और ये जो है अब फ्राई हो रहा है। हमारा प्याज, लहसुन और टमाटर तीनों बहुत अच्छा मिलके एक पेस्ट बना देंगे जिससे हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसी के अंदर मसाले भी डाल दिए हैं, वो भी उनकी भी बुनाई होती जा रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग चिकन डाल देते हैं उसको फ्राई करने के लिए, मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया है। अब मैं सिर्फ, मेरा फोकस जो है वो अच्छा मसाला बनाने पे है क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी फ्राई हुआ हुआ है। तो अब हमने वेट करना है कि ये अच्छे तरीके से हमारा हो चुके। ये देखिए, मसाला जो है उसने ऑयल छोड़ दिया था। अब हमने यहाँ पे चिकन डाल दिया है और अब हम चिकन को फिर दोबारा से मसाले के साथ मिक्स करेंगे।
तो हमें अब टेंशन नहीं है कि हमारा चिकन स्मेल आएगी या हमारा चिकन सही फ्राई नहीं होगा, बुनाई उसकी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले उसकी बुनाई कर ली है। सिर्फ अब मसाले के साथ आपने इसको मिक्स करना है, फ्लेम लो रखनी है और फिर इसको आपने मिक्स करते रहना है ताकि मसाला जितना भी है वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये बहुत मज़े का सालन तैयार हो जाता है। बाज़ू का तो आपको कढ़ाई खाने का दिल नहीं करता, दिल होता है थोड़ी ग्रेवी हो, थोड़ा सा शोरबा हो इसका, जिसके साथ खाना खाया जाए या नान मंगवा के खाए जाए, तो उस चीज़ के लिए ये बेस्ट तरीका है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने तकरीबन 3 to 4 स्पून जो है वो यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, उससे ग्रेवी भी अच्छी आती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा उसका होता है। और ये देखें, कलर भी आप देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर हो गया। थोड़ा सा पहले डार्क कलर था, लेकिन दही डालने के बाद इसका कितना अच्छा कलर हो गया है। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये बिल्कुल मसाला जो है और चिकन जो है आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने कोई इसको जूसर में डाल के मसाले को मिक्स नहीं किया है, सब चीज़ें हम लोगों ने वैसे ही रखी हैं और हमारा बहुत अच्छा सा शोरबा इस चीज़ का तैयार हो जाएगा। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये बुनाई हो गई है, ऑयल जो है वो अलग निकल रहा है, इसका मतलब है चिकन मसाला सब जो है वो अच्छे से उनकी बुनाई हो गई है। ये देखें कितना आसान ये प्रोसीजर है, बहुत ही आसान तरीका है। सालन आप बना सकते हैं चिकन का। तो आपने ये रेसिपी जो है ये अपने इसी तरह फॉलो करनी है, तो देखिएगा कि बहुत अच्छा आपका चिकन तैयार होगा। अच्छा जी, अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इसको ऑयल किस तरह साइड पे होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप इसके अंदर पानी डाल के जितना भी आपने शोरबा बनाना है उतना आप इसके अंदर पानी डालें, जितना आप चाहते हैं, पतला हो या गाढ़ा हो, ये आपकी चॉइस पे है, आपको किस तरह का पसंद है उस तरह से आपने इसको डालना है। मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो पानी का डाला है, क्योंकि मैंने बहुत घना इसका शोरबा नहीं रखना, ना बहुत पतला रखना है। तो मैंने चिकन के हिसाब से जो है वो 1 कप पानी का डाल दिया है। इसको अब हमने वेट लगा देना है। वेट लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट, हम इसको वेट लगाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल भी जाए और जो मसाला है वो भी हमारा अच्छे तरीके से इसका शोरबा बन जाए। तो 5 मिनट जो है वेट लगाने के बाद अब हम चेक करते हैं कि चिकन की क्या कंडीशन है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा चिकन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा शोरबा इसका तैयार हो गया है। ये देखें, अभी थोड़ा सा पतला है, लेकिन आपको पता है चीज़ जब ठंडी होती है तो वो थोड़ी घनी हो जाती है, इसलिए हमने इसको बहुत खुश्क नहीं करना। बस इसके अंदर अब हमने खुश्क मसाले डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर 1/2 स्पून जो है वो खुश्क धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा ही आपने 1/2 स्पून ही इसके अंदर गरम मसाला डाल देना है इस तरह से, और 1/2 स्पून ही इसके अंदर हमने मेथी डाल देनी है। बस ये 3 मसाले इसके अंदर डालने हैं। बाकी आपने अगर तो धनिया डालना है, हरी मिर्चें, अदरक, वो आपकी चॉइस है, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा होता है उसका। ये थोड़ी सा हमने कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम जब हटाएंगे तो ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है और सालन भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है। चिकन का सालन बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। तो ये आपको इसकी मैं फाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हुआ है। इसके ऊपर आप गार्निशिंग भी कर सकते हैं, नान के साथ आप सर्व करें, बहुत मज़े का ये सालन तैयार हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से टाइम में आप बहुत अच्छा सालन तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना